देखिए कि भारत देश को अगर मजबूत बनाना है तो दूसरे देश के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। अच्छा संबंध बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी देश विदेश यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा? प्रधानमंत्री जी जितने भी विदेश यात्रा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ फ़ायदा भारत के देश को मिलेगा। पूरा फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ फ़ायदा मिल सकता है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह विदेश यात्रा कर रहे हैं, एक देश को जा रहे हैं, दूसरे देश को जा रहे हैं, मतलब विदेश यात्रा करते ही जा रहे हैं। कि मेरा ये मानना है कि अगर भारत देश को मजबूत बनाना है तो उसके पड़ोसी मुल्क से अच्छी संबंध बनाना ज़रूरी है। कौन से हैं वो पड़ोसी मुल्क? देखते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क, भारत के 9 पड़ोसी मुल्क हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, अफ़गानिस्तान। भारत के कश्मीर के सीमा से लगते हुए 8वां है श्रीलंका, समुद्री पड़ोसी मुल्क मालदीव। मेरा ये मानना है कि अगर भारत देश को मजबूत बनाना है तो भारत के पड़ोसी मुल्क को अपना दोस्त यार बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत के पड़ोसी मुल्क को छोड़कर अगर हम अन्य पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, अन्य पड़ोसी मुल्क देश को देखते हैं, तो हम खुले हुए हाथ हो जाते हैं। और अगर हम पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, पाकिस्तान और चीन को छोड़कर अगर हम भारत देश अगर पड़ोसी मुल्क में अच्छी संबंध बनाता है, तो अगर पाकिस्तान से हमला होता है या फिर चीन से हमला होता है तो भारत के पड़ोसी मुल्क साथ देंगे भारत को। भारत का एक मुट्ठी बनेंगे, क्योंकि खुले हुए मुट्ठी में तो कोई भी आकर छेड़खानी कर सकता है। तो खुले हुए दोस्त तो कोई भी घोटाला करके जा सकता है, लेकिन एक मुट्ठी भर, एक मजबूत अगर एक मुट्ठी होगा तो कोई भी देश भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के साथ भारत का और लड़ाई शुरू हो जाता है, तो अगर हम भारत के पड़ोसी मुल्क से अच्छे रिश्ते बना लें तो जितने भारत के पड़ोसी मुल्क हैं वो फिजिकली मदद करने आएंगे। जिस तरह श्रीलंका से अगर हम अच्छी संबंध बनाएं तो श्रीलंका के आर्मी जवान पाकिस्तान से लड़ने के लिए इंडिया का साथ देने आएंगे। और अन्य पड़ोसी मुल्क से भी कोई आर्मी तो कोई मिसाइल या फिर कोई हेलीकॉप्टर या फिर कोई एरोप्लेन मदद करने के लिए देंगे पड़ोसी मुल्क। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुसीबत में गिर जाते हैं तो दूर के रिश्तेदार जब तक आएंगे तब तक आपका खात्मा हो चुका होगा। लेकिन अगर आप मुसीबत में गिरे हैं और आपके आसपास अच्छे दोस्त हैं तो वो दोस्त तुरंत आकर मदद करेंगे। बाइचांस मान लीजिए आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो दूर के दोस्त बाद में मदद करने आएंगे। उन लोग अगर मदद करने आते भी हैं तो इसमें देर टाइम लगेगा। लेकिन अगर भारत के पड़ोसी मुल्क, आपके क्लोज फ्रेंड, अगर आप मुसीबत में गिर जाते हैं तो वो लोग तुरंत आएंगे मदद करने के लिए। तो इसलिए मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप दूर के पड़ोसी मुल्क से अच्छे रिश्ते रखें या ना रखें, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क से अच्छे संबंध बनाए रखें। दोस्ती यारी, जिगरी दोस्ती यारी वाला संबंध बनाए रखें। या फिर दूर के दोस्त तो फिजिकल मेंटली आपको मदद करेंगे, लेकिन फिजिकली मदद आपको भारत के पड़ोसी मुल्क ही करें। मान लीजिए अगर भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हो जाता है तो अमेरिका हमेशा दोगलापन करेगा। वो कभी पाकिस्तान का साथ देगा तो कभी हिंदुस्तान का साथ देगा, या फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा लेकिन इंडिया के मेंटली मदद करेगा, फिजिकली मदद नहीं करेगा। और मान लीजिए अरब कंट्री में, सऊदी अरब में हमारे मुसलमान भाई जितने हैं, सऊदी अरब हिंदुस्तान को खुलकर समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ मुसलमान लोग रहते हैं जिससे दिल का कनेक्शन होकर रहता है। कि अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लोग अगर इंडिया पर हमला करते हैं, कोई मासूम लोगों की जान लेते हैं, तो हम भारतीय मुसलमान भी तकलीफ दर्द होता है कि एक मुसलमान होकर मुसलमान के जितने नियम कानून हैं उन नियम कानून को ना मानकर हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान अगर चलते हैं तो हम हिंदुस्तान के मुसलमान को भी ये दर्द तकलीफ होता है कि वो लोग इस तरह क्यों गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उसी तरह सऊदी अरब भी मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में अगर आतंकवाद फैलाते हैं तो हिंदुस्तान का साथ सऊदी अरब खुलकर समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ मुसलमान रहते हैं। और हिंदुस्तान पर भी रहेगा हमदर्दी और पाकिस्तान पर भी रहेगा हमदर्दी। दूसरा उदाहरण देता हूँ कि बांग्लादेश पर
अगर हिंदू पर अत्याचार करा जाता है तो भारत के हिंदू भी ये दर्द तकलीफ महसूस करेंगे कि बांग्लादेश के हिंदू लोगों पर क्यों अत्याचार करा जा रहा है। तो भारत के हिंदू लोगों को भी ये दर्द तकलीफ महसूस होगा। इसलिए सऊदी अरब कभी भी भारत का पूरा खुलकर समर्थन नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के साथ भी समर्थन करेगा। इसलिए मेरा कहना है कि भारत देश को दूर दूर के देश ना जाकर पड़ोसी देश के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए, जिससे कि चीन या फिर पाकिस्तान में अगर लड़ाई होता है तो भारत के पड़ोसी मुल्क खुलकर भारत का समर्थन दे, मेंटली भी और फिजिकली भी। भारत के पड़ोसी मुल्क से जितना अच्छी संबंध बनाए रखेंगे उतना ही एक मुट्ठी होकर मजबूत भारत बनेगा। और अगर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर अगर अन्य देश भारत से कोई मदद मांगता है और सच में मदद के लायक है वो देश, तो भारत देश को उस देश का मदद करना चाहिए, पड़ोसी मुल्क का मदद करना चाहिए। भारत देश कभी पड़ोसी मुल्क को खाने के दावत पर बुलाए, पड़ोसी मुल्क भारत का कभी भारत को खाने की दावत पर बुलाए, तो इस तरह से आप अच्छे संबंध बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जितने दूर दूर के देश यात्रा कर रहे हैं उसको छोड़कर अगर ज़्यादा से ज़्यादा भारत के पड़ोसी मुल्क से यात्रा करें, भारत के पड़ोसी मुल्क से जाएं घूमने यात्रा करने, तो भारत के साथ पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छा संबंध बनेगा। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा जितने कर रहे हैं, क्यों ना हम ही इस भारत देश को ऐसा बनाएं कि विदेश के यात्री लोग हमारे देश को घूमने आए। क्यों ना हम ऐसे मजबूत राष्ट्र, मजबूत देश का निर्माण करें।